हेलो दोस्तों। आज सेकेंड डे है कैलेंडर का और मैं आपको शुरुआत करता हूँ। कल पढ़ाया था उसका मैं थोड़ा सा रिवीज़न करता हूँ और फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू रखूँगा। आज कैलेंडर की सेकेंड क्लास है। ठीक है, कल मैंने बात करी थी, विषम दिन पर बात कर रहा था। मैं आपको थोड़ा रिवीजन करता हूँ, पीछे बैक क्लास पे लेके चलता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको आगे सिखाऊंगा। ठीक है, विषम दिन। कल मैंने आपको विषम दिन पर बात करी थी और बताया था कि 100 साल में कितने विषम दिन होते हैं। आपको अच्छे से सिखा भी दिया था, 5 होते हैं। बताया था 200 साल में कितने होते हैं, 3 होते हैं। बताया था 300 साल में कितने होंगे, 1 होगा। 400 साल तक कितने हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। कल मैंने इस पे आपसे बहुत अच्छे से और बखूबी तरीके से आपको चर्चा करी थी और मैंने आपको और भी चीज़ें बताई थी। इसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया था कि 1900 में कितने हो जाएंगे, 700 में कितने विषम दिन हो जाएंगे, 700 साल में कितने विषम दिन होंगे, 800 साल में कितने विषम दिन होंगे, 900 साल में कितने विषम दिन होंगे, 1200 साल में कितने विषम दिन होंगे। मैंने बहुत अच्छे से आपको ये भी निकालना सिखा दिया था, लेकिन मैं फिर एक बार रिवीजन कर दे रहा हूँ। 1900 साल में कितने होंगे, 800 साल में कितने होंगे, 900 साल में कितने होंगे। देखिएगा, सबसे पहले मैं 1900 की बात करूं। 1900 आपको पता है कि 400 साल तक 0 हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर ये 400 की मैंने बताया था 400 के मल्टीपल में हो, 1600 प्लस 300। ये देखिएगा 1900 लिख गया और 1600 ये कितना हो, 0 दे देगा और 300 में कितने देगा, 1। तो 1900 साल में कितने विषम दिन हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। कितना, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम 800 साल की। 800 साल में कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे सर 800 साल में 400 प्लस 400, ये 800 हो गया, ये 0 दे देगा, ये 0 दे देगा, तो 800 साल में भी 0 हो जाएंगे। ठीक है। आप कहेंगे सर 900 साल में, तो 900 साल में 800 प्लस 100, ठीक, ये 0 हो गया और ये 5। तो 900 साल में कितने विषम दिन हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक। फिर उसके बाद ऐसे ही आप सारे दिख निकालें। कोई बच्चा कहेगा सर और बताइएगा, तो देखिएगा मैं अगर आपसे कहूँ बताइएगा 1400 साल में कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे सर 1200 प्लस 200 कितना होगा, ये 0 दे दिया। और 200 साल में कितने हो जाएंगे, 200 साल में 3 विषम दिन, तो 1400 साल में 3 विषम दिन। ठीक है। एक बच्चा कहेगा सच और बताइएगा, मैं कहूँगा 3900 साल में, आप कहेंगे सर इसको 3600 प्लस 300 लिखिएगा। 3600 साल में कितने हो जाएंगे, 0, और 300 में 1 हो जाएगा। तो 3900 में भी कितना हो जाएगा, 3900 सालों में कितना हो जाएगा, 1 विषम दिन हो जाएगा। अब बात आती है, अब इसके आगे देखिएगा, मैंने कल आपको बताया था डेट ऑफ बर्थ दी होगी और उसका दिन निकालना बताएंगे। ठीक है। कोई भी दिन दिया होगा, तारीख दी होगी, महीना दिया होगा, लेकिन उसका मुझे दिन नहीं पता होगा, तो मैं क्या करूँगा, दिन ज्ञात करूँगा, दिन ज्ञात करना सिखाऊंगा। ठीक है। इसके लिए आपको कुछ कोड लिखना होंगे, कोड लिखवाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिन निकलवाऊंगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर।
ठीक है। इधर मेरा साधारण वर्ष के लिए लिख रहा हूं, साधारण वर्ष, और इस साइड में लीप वर्ष। ठीक, जनवरी का हो जाता है 1 4 4, 0 2 5 0 3 6 1 4 6। ये हमारे कोड हैं। देखिएगा, कोड को याद करने का भी एक तरीका है। आप कहेंगे सर क्या, 12 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, और ये 12 का स्क्वायर प्लस 2। आप ये याद करने का, ठीक है, ये आपको याद करने का तरीका 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, लेकिन जनवरी, अब लीप वर्ष में क्या होता है, लीप वर्ष में सिर्फ जनवरी और फरवरी के माह में एक एक कोड कम हो जाता है। देखिए 0 0 3 और बाकी वैसे ही लिखते रहते हैं, 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। ये हमारा लीप वर्ष का कोड है। ठीक है, ये तो देखिएगा हमारा मंथ का कोड हो गया। अब बात करते हैं सर वीक का, बता दीजिएगा सप्ताह का कोड क्या होता है। सप्ताह का कोड भी देख लीजिएगा भाई, संडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक, संडे का कोड आप कहेंगे ये 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 और 6। ये हमारे वीक का कोड होता है। ठीक है, ये तो हमने कोड लिखा है। अब इन्हीं कोड से मुझे क्या निकालना है, दिन, हमको दिन फाइंड करने हैं। ठीक है, डेज फाइंड करना है। देखिएगा, मैं अगर आपसे ये वाली बात कहूं, बताइएगा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो आप कहेंगे सर मुझे तो नहीं पता कौन सा था, मैं पता करवाऊंगा, आपको नहीं पता वही तो सिखा रहा हूं। ठीक है, 15 अगस्त। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे, ये क्या है, डे है, दिन है, मतलब हमारा तारीख है, डेट है। ठीक है, और ये क्या है, मंथ। ठीक, और ये हमारा ईयर है। लेकिन आप कहेंगे सर इसमें ईयर है, इसमें 2 ईयर छुपी होंगी, एक तो 1900 और ये 47। ये हमारी कौन सी ईयर है, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था, ये सेंचुरी ईयर है। और ये हमारी जो है, ये हमारी नॉर्मल ईयर होगी। ठीक, अब देखिएगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम डेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डेट। डेट क्या है, 15। फिर उसके बाद मंथ का क्या लिखना है, कोड लिखना है, कोड, मंथ कोड। ठीक है, मंथ का कोड क्या लिखना है, मंथ का कोड आपको पता है। अगस्त का कोड कितना है, आप कहेंगे सर 3 है। देखिएगा, अगस्त का कोड कितना,
3। माह का कोड, माह का कोड, ठीक। फिर उसके बाद आपको देखिएगा, ये मैंने बताया था ये सेंचुरी ईयर है और ये नॉर्मल ईयर है। आपको सेंचुरी ईयर के विषम दिन लिखने हैं और मैंने आपको विषम दिन भी अच्छे से सिखाए थे। विषम दिन सिखाए थे आपको 1900 के मैंने विषम दिन बताए थे। आप कहेंगे सर 1600 प्लस 300, ये 1900 लिख गया, ये 0 हो गया, और 1600 300 इसका क्या हो गया, 300 का विषम दिन 1 होता है। तो 0 प्लस 1 कर देंगे तो आपको यहाँ पर ऑड डेज कितने मिले, 1। किसका, सेंचुरी ईयर का ऑड डेज, सेंचुरी ईयर का ऑड डेज आपको लिखना है। आपको क्या मिला, 1। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, फिर उसके बाद ये जो ईयर है उस ईयर को पूरा लिख दो, 47। ये ईयर है, इस ईयर को लिखो 47, ठीक है। और फिर इसके बाद जो ईयर पे लीप ईयर देखना है, इसमें लीप ईयर कितनी बनी, इस ईयर में लीप ईयर कितनी बनी। आप कहेंगे सर 47 डिवाइड करेंगे 4 से तो लीप ईयर आपको नजर आएंगी 11। कितनी, 11 लीप ईयर हो गई। ये हो गई लीप ईयर, ठीक है। फिर उसके बाद एक छोटा सा काम और करना है, या मेरे तरफ से एक आपको अपना गिफ्ट समझ लेना है, या फिर आपको एक काम क्या करना है, काम ये है सिर्फ अपने पास से हर किसी में 5 को जोड़ देना है। 5 को क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। 5 को जोड़ने के बाद फिर उसको आपको इन सब का 7 से भाग देनी है। 7 से भाग क्यों देना है, मुझको विषम दिन ही तो निकालना है, ठीक है। 7 से भाग देना है, ठीक। आप कहेंगे 7 से भाग दिया। 7 से भाग देने के बाद आप इनको जोड़ना चाहें तो जोड़ के निकाल दें, अगर जोड़ के नहीं भी निकालें तो आप क्या करेंगे, आप इसको इससे भाग देंगे। आपको यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और देखिएगा 1 और 3 4 और प्लस 1 कितना हो गया, 5। और यहाँ पर आपको देखिएगा 5 मिलेगा, 5 5 10, और यहाँ देख 5 और 5 कितना हो गया, 10। क्या मिला, 3 हाथ में, और 3 और 4 14, ये हाथ में, आपको क्या मिलेगा, 5। और 5 आया। 5 आने के बाद आपने यहाँ पर निगाह मारी, हमारा 5 किसका कोड है। आप कहेंगे सर फ्राइडे का कोड है 5, तो हमारा 5 क्या आया, ये 5 फ्राइडे का कोड है, तो दिन क्या आएगा, फ्राइडे। आप देख लीजिएगा आपको यहाँ पर दिन फ्राइडे ही मिलेगा। और ये हमारा जो दिन आया ये रियल है, एग्जैक्ट है और ठीक है। और मतलब एकदम आप गूगल भी करना चाहें तो गूगल पे आपको 15 अगस्त 1947 को आपको दिन फ्राइडे ही मिल रहा होगा, ठीक है। ये हमारा तरीका है। अब देखिएगा दूसरा और क्वेश्चन देते हैं, दूसरा क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। देखिएगा मैं अगर कहूं आपसे कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, तो आप कहेंगे सर ठीक। सबसे पहले मैंने बताया था आपको डेट, क्या बताई थी, डेट बताई थी, तो आप डेट लिखेंगे 26, डेट हो गया। फिर उसके बाद आपको इसका मैंने जनवरी, और जनवरी में आपको सबसे पहले एक चीज़ और याद रखना है कि हमारी जो ईयर है वो लीप ईयर है क्या नॉर्मल ईयर है। तो उसमें आपको देखना, आपने देखा तो आपको नॉर्मल ईयर लगी, तो नॉर्मल ईयर वाला आपका कोड जो है जनवरी का, कोड लिखना है किसका, मंथ कोड, कोड लिखना है मंथ का, कितना आ गया, 1, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इसको देखा 1900 प्लस 50, 1900 में आपने विषम दिन बनाए थे, कितने आए थे, 1। और मैंने कहा ये 50 ईयर है, इसको ऐसे ही लिखिएगा, और इसमें ही क्या करना है, 4 का डिवाइड देके, ये हमारी ईयर जैसी थी वैसे ही लिख दी। और इसका मैंने क्या दिया, 4 का डिवाइड दिया, लीप ईयर देखा, तो आपने लीप ईयर कितनी आ गई, 12 लीप ईयर हो जाएगी। कितनी हो गई, 12 लीप ईयर। और मैंने आपसे कहा था कि एक मेरे तरफ से गिफ्ट है प्लस का 5,
आप अपने पास से एक गिफ्ट लिख दीजिएगा 5, ठीक है 7। इसको इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करा तो आपका देखिएगा यहाँ पर आपको 5 देगा, ठीक 5 और ये 6 7, ये ख़त्म। यहाँ पर बचा कितना 1, 7 7 49, 1 बचा, 7 5 12, 5 बचा, फिर उसके बाद 5 और 5 10 और 1 11, 11 इसका मतलब 4, और 4 का मैंने कोड जो लिखाया था वो आपको लिखाया था बृहस्पतिवार, थर्सडे। तो आपको दिन क्या मिलेगा 26 जनवरी 1950 को क्या मिलेगा, थर्सडे मिलेगा बेटा, ठीक है। ये देखिएगा, आप देखेंगे आप कहेंगे सर आपको आपने ये निकाल दिया, कोई दूसरा निकालो, कोई अच्छा सा निकाल के दिखाओ, हम 1950 पे नहीं निकालो। आपका ये जो कोड है आप कोई भी किसी भी दिन भी कैसा भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, हर किसी पे आएगा, कोई भी दिन, चाहे कोई भी डेट लीजिएगा, कोई भी सन लीजिएगा। बहुत सारे टीचर जो हैं कोड अपना अलग देते हैं, फिर उनका कोड क्या होता है कुछ टाइम बाद काम करना बंद कर देता है, ठीक है, अपना अपना सबका अलग है, अलग अलग कोड हैं, लेकिन बहुत सारे टीचरों के अलग जो कोड होते हैं वो 1800 के बाद और 2300 के बाद काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन मेरा एक ऐसा इकलौता कोड है जो आप इस पर कोई भी दिन कोई भी सन लीजिएगा, कितना भी पुराना कितना भी नया कैसा भी लीजिएगा, आपको सारे ये निकाल के देगा आपको दिन। देखिएगा जैसे मैं आपसे ले लूँ, मैं कोई दिन लेता हूँ, मैं आपसे कहूँ, मैं जैसे कहता हूँ आपसे 15 मार्च 15 मार्च 1650, ठीक है, कुछ भी ले लेता हूं जो मन हो, 15 मार्च 1650। मेथड वही है, दिन कोई भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मेथड तो वही है मेरा। मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या लेनी है, डेट लेनी है। आप कहेंगे सर 15, मार्च का कोड क्या है, मार्च का कोड आपने देखा तो 4 है। फिर उसके बाद आपने लिखा सर 1600 प्लस 50, और 1600 के हमारे तुरंत जीरो बन गए विषम दिन, तो आपने लिखे 0, फिर प्लस 50, और लीप वर्ष के 12 आपको आपने 4 का भाग दिया, 12 बार लीप वर्ष कितने बने 12 बने, और प्लस का 5, और डिवाइड कर दिया किससे 4 से। यहाँ पर बचा 1, फिर यहाँ पर बचेगा 1, 5 1 बचा, यहाँ कितना बचा 5, ठीक है। देखिएगा 5 6 7 ये ख़त्म। फिर उसके बाद 4 और 5 कितना हो गया 9, 4 और 5 9, 9 में आपको कितने मिलेंगे 2 मिलेंगे, और 2 का क्या मैंने लिखाया था बेटा 2 का आपको ट्यूसडे। तो 2 में आपको दिन देख लेना, आप चाहे गूगल मार लेना, कुछ भी कर लेना, आपको इस दिन आपको ट्यूसडे ही मिल रहा होगा, मंगलवार ही मिल रहा होगा, ठीक है, आप देख सकते हैं मंगलवार ही मिलेगा इस दिन, ठीक है। मुझे अब देखिएगा एक और एग्जांपल देता हूं, फिर उसके बाद मैं अपना टॉपिक चेंज करता हूं आगे। आपको समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है, तो एक बार और देख लीजिएगा। आपको और इससे छोटी डेट पे जाता हूं। आप कहेंगे सर बताइएगा 26 अगस्त 1190 का बता दीजिए। मैं कहूँगा ठीक है, आप 1190 का नहीं और किसी का भी पूछ लो, मैं उसका भी बताने को तैयार हूँ, ठीक है। देखिएगा 26, सबसे पहले क्या बताना है डेट, अगस्त का कोड 3, फिर उसके बाद 1100। आप 1100 प्लस 90 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 800 प्लस 300 प्लस, ठीक है, 800 का क्या हो गया 0 हो गया, और 300 का 1, तो 1100 का विषम दिन कितना हो गया भाई 1 हो गया। और ये 90 इसको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। फिर 90 में आपको क्या बनाना है, 90 में आपको लीप वर्ष बनाना है, लीप ईयर बनाना है, तो आप कहेंगे सर 22 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे 22 बन जाएंगे, 90 साल में 22, और प्लस का 5 करा अपने पास से, और आपने 7 का भाग दे दिया, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर आपको 5 मिला, यहाँ पर क्या 5, फिर उसके बाद यहाँ पर आपने यहाँ पर काटा, आपने काटा 7 से काटा 84, बचेगा कितना 6, ठीक है, 6 बचा, और यहाँ पर 1 बचा, और यहाँ पर 5 और 1 6 और 1 7, ये ख़त्म, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर बचेगा 6 और 3 9 और 5
14, 6 और 3 9 और 5 14। ये देखिएगा ये सब खत्म हो गया और उसके बाद कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो आपको क्या मिला, 0 मिला। और 0 का मैंने आपको कोड लिखाया था संडे, तो इस दिन आप चेक कर सकते हैं भाई संडे होगा। ठीक है, आप गूगल भी कर सकते हैं, गूगल करके चेक कर सकते हैं, आपको 26 अगस्त 1911 को संडे मिल रहा होगा। ठीक है, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूं, इसी से रिलेटेड है, इसी में मैं आपको समझा देता हूं हमारे कोड में ही। देखिएगा, आपको यहां पर कोड जो है हमारा समान दिख रहा होगा। कोड में क्या दिख रहा होगा, अगर कोड में आपको यहां पर 1 दिख रहा है, मैं कहूं 1, ये कोड में 1 जनवरी 1 यहां दिख रहा है, और 1 कहां दिख रहा है, 1 दिख रहा है अक्टूबर में दिख रहा है, और भी कहीं भाई 1 दिख रहा है। अगर ये 1 जनवरी है, यहां पर 1 जनवरी को, अगर 1 जनवरी का 1 कोड है तो अक्टूबर का 1 कोड है, तो यहां पर मेरा ये कोड एक चीज में और काम कर जाता है कि ये हमारा जनवरी का महीना और अक्टूबर का महीना सेम होगा। आप देख सकते हैं, अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 1 अक्टूबर को भी क्या होगा, 1 अक्टूबर को भी सोमवार होगा। अगर 15 जनवरी को मंगलवार है तो 15 अक्टूबर को भी मंगलवार होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है, अगर मेरा कोड जिसके लिए सेम के लिए, अगर मेरा कोड जनवरी का 1 है, अक्टूबर का 1 है, तो जनवरी का और अक्टूबर का माह कैसा होगा, समान होगा। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि अगर मैं महासमान की बात करूं, समान माह की बात करूं अगर, तो देखिएगा जनवरी समान माह की बात करूं, तो देखिएगा जनवरी अक्टूबर का माह बिल्कुल समान होगा। ठीक है, फिर देखिएगा फरवरी मार्च और दिसंबर, फरवरी मार्च और दिसंबर का एकदम सेम होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अप्रैल और जुलाई, अप्रैल और जुलाई का एकदम सेम होगा, आप देख लेना। फिर उसके बाद सितंबर और दिसंबर का बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको और कोई सेम नहीं मिल रहा, ठीक, और कोई नहीं है। अब देखिएगा, ये तो मेरा साधारण वर्ष के लिए हो गया। अगर मैं कहूँ लीप वर्ष में देखें, तो लीप वर्ष के अगर अकॉर्डिंग देखें तो इसका भी यही काम करेगा। ये तो हमारा ये हो गया साधारण वर्ष के लिए। ठीक है, साधारण वर्ष के लिए हो गया। और अगर लीप वर्ष के लिए बात करें तो लीप वर्ष का देखिएगा, लीप वर्ष का जनवरी अप्रैल जुलाई ये सेम होगा, जनवरी अप्रैल और जुलाई ये बिल्कुल बिक्टो होगा। फिर उसके बाद फरवरी अगस्त बिल्कुल एकदम सेम होगा, फरवरी और अगस्त का सेम होगा। ठीक है, फिर मैं उसके बाद अगर बात करूं मार्च और नवंबर का बिल्कुल सेम होगा, मार्च और नवंबर का बिल्कुल सेम होगा। फिर उसके बाद मैं अगर बात करूं सितंबर और दिसंबर का बिल्कुल सेम होगा, सितंबर और दिसंबर का बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, ये तो हमारे हो गए समान मंथ। अगर 1 जनवरी को अगर संडे है तो यहाँ पर 1 जुलाई को भी संडे होगा, 1 अप्रैल को संडे है तो 1 अप्रैल, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल बिक्टो कैलेंडर क्या होता है, माह बिल्कुल बिक्टो माह होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये तो बात हो गई। अगर आपसे अब दूसरा कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, इसी से क्वेश्चन भी पूछ लेता है। अगर वो ये कहेगा कि 15 मार्च
1950 को 15 मार्च 1950 को संडे है, रविवार है, ठीक है, रविवार है, 15 मार्च 1950 को रविवार है। तो मैं आपसे कहूँगा कि बताइएगा 15 दिसंबर 1950 को कौन सा दिन होगा। तो आपको अभी मैंने ही बताया, जस्ट अभी बताया, क्या बताया कि मार्च और दिसंबर का माह बिल्कुल समान होता है। तो आप कहेंगे सर ठीक बात, मार्च ये देखो 15 मार्च है, यहाँ भी 15 दिसंबर है। अगर 15 दिसंबर को संडे है तो 15 मार्च को संडे है तो 15 दिसंबर 1950 को भी रविवार होगा, संडे ही होगा। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक तो तरीका ये है हमारा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, यदि आज 15 मार्च 1950 को संडे है तो बताइएगा 1500 दिसंबर को तब भी क्या होगा, संडे ही होगा, ठीक है। अब देखिएगा आगे चलता हूं, मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी चीज़ें सब समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ा सा मैं आगे बता देता हूं आपको। देखिएगा अब क्वेश्चन एक ऐसा हमारा बनता है, मैं अगर आपसे ये वाली बात कहूं 1 जनवरी 1950 को 1 जनवरी 1950 को रविवार है, ठीक है। तो मैं आपसे कहूं 31 दिसंबर 1950 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। आपसे ये वाली बात कहूं 1 जनवरी 1950 को रविवार है, 31 दिसंबर 1950 को कौन सा दिन होगा। अब दूसरी अगर भाषा में आपसे ये वाली बात कह दूं, मैं यही क्वेश्चन को अगर ये कह दूं, अगर 1 जनवरी 1950 को रविवार है तो मैं आपसे कहूं तो 1 जनवरी 1951 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। आप कहेंगे सर इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? आप कहेंगे सर 1 जनवरी से फिर दोबारा 1 ही जनवरी पर आ जा रहा हूं, 1 जनवरी से 1 जनवरी पे आ रहा हूं और 1951 से 1950 से 1951 पे आ रहा हूं। तो आपने बताया था सर अगर पूरे साल, और देखिएगा 1950 से 1951 पे आ रहा हूं तो यहाँ पर हमें दोनों ही साधारण वर्ष मिल रही हैं, तो मैं नहीं देखूंगा कहाँ से लीप वर्ष है क्या है, इसका कोई भी प्रोसेस नहीं है। सिर्फ मैं अभी यहाँ पर देख रहा हूँ साधारण से साधारण पर ही आ रहा हूँ, ठीक है। जब साधारण से साधारण पर ही आ रहा हूँ तो आपको पता है साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 365 होते हैं। तो आप कहेंगे सर इसमें 7 का भाग देने पर 52 सप्ताह प्लस 1 विषम दिन मिल रहा था। कितना मिल रहा था? 1 विषम दिन मिल रहा था। और 1 विषम दिन का मतलब है एक्स्ट्रा दिन मिल रहा था, ठीक है। देखिएगा 365 से 7 का भाग दिया, 52 सप्ताह 1 विषम दिन मिल रहा है। कब? जब साल से पूरी साल कंप्लीट कर रहे हैं। और जो 1 विषम दिन मिलता था, यहाँ 52 सप्ताह का मतलब है कि आप लौट के 1 जनवरी तो आपको हर बार 52 सप्ताह तक तो आपको जनवरी मिलेगी, फिर उसके बाद 1 दिन एक्स्ट्रा बचेगा, और 1 दिन एक्स्ट्रा जैसे ही बचा तो आप भी इसमें 1 दिन, और देखिएगा 1950 से 1951 को आगे की ओर आ रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ज़्यादा की ओर। तो आपको देखिएगा 1950 से 1951 पर हम आ रहे हैं, 1951 से 1950 से 51 पर आ रहे हैं तो एक ज़्यादा आ रहा है, तो एक एक्स्ट्रा दिन मिलेगा। तो मुझे पता है कि आप कहेंगे सर रविवार से आपको क्या मिल जाएगा? सोमवार मिल जाएगा। क्या मिलेगा? सोमवार, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे समझ में ये आया कि अगर हम किसी भी एक साधारण वर्ष से अगले साधारण वर्ष में जाते हैं तो हमको क्या होता है? 1 दिन हमारा एक्स्ट्रा हो जाता है। आप कहेंगे सर ये वाला, तो देखिएगा इसके बाद भी आपको क्या दिन मिलेगा? 1 जनवरी, अगर आगे 1 दिन जाएंगे 1 जनवरी और 1950 1951 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1951। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर 1 दिन की कमी है, सिर्फ 1 दिन की जब कमी है तो यहाँ पर 1 दिन की कमी है, तो यहाँ पर मिलना क्या चाहिए था आपको? मैंने आपको बताया कि 1 जनवरी 1950 को रविवार है,
1 जनवरी 1951 को सोमवार आ गया, क्योंकि एक वर्ष से अगले वर्ष में गए तो आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिला। लेकिन यहाँ पर देखिएगा 1950 से 1951 पे आएंगे तो देखिएगा 1 जनवरी 1950 तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, सोमवार मिलेगा। क्या मिलेगा, सोमवार मिलेगा। ठीक है, सोमवार मिला। लेकिन एक इससे दिन हमारा क्या है, कम है, तो आप कहेंगे सर तो रविवार होगा 31 दिसंबर को। बात ठीक है, 31 दिसंबर को रविवार होगा। तो यहाँ पर ये समझ में आना चाहिए ये साल का क्या है बेटा, साल का पहला दिन है। आप कहेंगे सर साल का पहला दिन है, और ये क्या है, साल का अंतिम दिन है, अंतिम दिन है। तो समझ में ये आना चाहिए कि अगर साल का साधारण वर्ष में साल का पहला दिन और अंतिम दिन कैसा होता है, समान होता है। कैसा होता है, समान होता है। आप कहेंगे सर ये अगर देखिएगा आप कहेंगे सर दूसरे मेथड से इसको समझा दीजिएगा, दूसरे मेथड से मैं आपको यहाँ पर दूसरे मेथड से भी यही दिन ला के दिखा सकता हूँ। अब साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन समान क्यों होता है, तो देखिएगा अगर अब दूसरा देखिएगा, मैं आपको एक और मेथड इसमें दिखा दे रहा हूँ। मैंने अगर बेटा भी आपसे ये कहा था कि 1 जनवरी 1950 को रविवार है, ठीक है, और 31 दिसंबर 1950 का दिन मैंने कहा समान होता है। वो देखिएगा कैसे और हो सकता है। मैं इनके पूरे टोटल दिन निकाल ले रहा हूं, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक टोटल दिन निकाल के दिखाता हूं। ठीक है, और भी तरीके हैं दिखाने का। एक तो हमारा यही था मैंने जो आपको ऊपर बताया, लेकिन अब देखिएगा दूसरा, आपको देखिएगा 1 जनवरी 1950 का तो दिन पता है, 1 जनवरी 1950 वाला दिन पता है, तो मुझको पता है अब मेरे 1 जनवरी में दिन होते कितने हैं, आप कहीं सारे 31 होते हैं। इस दिन का दिन पता है तो ये आप माइनस कर देंगे, बचे कितने, 30। तो देखिएगा 30, 1950 है साधारण वर्ष 28 की फरवरी, मार्च 31, फिर उसके बाद अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31 दिसंबर तक आना है, 31 दिसंबर। और इन सब के क्या बनाना है, हमको विषम दिन बनाना है। ठीक है, आपको पता है विषम दिन होंगे तो एक एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर मैंने इसको 2 0 हो गया, 3 2 3 2, इसके देखिएगा सबको काटा, इसके हमें क्या मिलना है, इसमें शेषफल मिलेंगे, 3 मिलेगा, यहाँ 3 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 2 मिलेगा और 3 मिलेगा। ठीक है, अब देखिएगा इसको हम डिवाइड करते हैं, इसको काट देते हैं, 4 2 2 4 और 3 7 हो गया, 2 2 4 3 7 हो गया। ठीक है, अब देखिएगा 2 और 3 कितना हो गया, 2 और 3 5 5 5 और 3 8 और 8 और 3 14, सॉरी 5 और 3 8 और 8 और 3 11 11 और 3 14 14 हो गया। इनके 14 सब कट गए, ये सारे कट जाएंगे और आपको यहाँ पर जो मिलेगा 0 मिलेगा, सब क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। ये सारे कट जाएंगे और 0 मिल जाएगा। आपको यहाँ पर शेषफल कुछ भी नहीं मिला, आपको विषम दिन 0 मिले, तो इसका मतलब क्या है, जो दिन था वही दिन मिला। तो क्या दिन मिलेगा भाई, रविवार ही मिलेगा। क्या मिलेगा, 31 दिसंबर को रविवार ही मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, रविवार, क्योंकि हमारा विषम दिन कितने बच रहे हैं, 0 बच रहे हैं, ना ही जो था वही मिलेगा। एक तो हमारा देखिएगा यह तरीका हो सकता है। ठीक है, अब देखिएगा यहीं पर अगर हम 1 जनवरी लिख लें, 1 जनवरी लिख लें तो हमारा एक एक्स्ट्रा दिन दे देगा।
देखिए अब यहीं पर अगर हम बात करें, मैंने अभी यहाँ पर 31 दिसंबर और 1950 को क्या बताया था, रविवार बताया था। ठीक है, रविवार आया, ये मैंने आपको प्रूफ करा। अगर यहीं पर ये हम बात करें 1 जनवरी, तो आप कहेंगे सर 1 जनवरी तो एक दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है 1950 को, तो क्या मिल जाएगा, सोमवार मिल जाएगा। ठीक है, जो तरीका मेरा ऊपर था वही मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक समझ में ये आना चाहिए कि जनवरी का पहला दिन, साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन कैसा होता है, समान होता है। देखिएगा समान है। साल से अगले साधारण वर्ष से अगले साधारण वर्ष से एक साधारण वर्ष में जाने पर आपको क्या मिलेगा, असमान दिन हो जाता है, एक एक्स्ट्रा दिन मिलता है, एक एक्स्ट्रा दिन मिलेगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहीं पर ही अगर हम बात करें आपसे, अगर हम आपसे यहीं पर ही बात करें कि यहाँ पर कि 1 जनवरी 1948, ठीक है, को क्या है, सोमवार है। 1 जनवरी 1948 को सोमवार है। और मैं आपसे कहूँ बताइएगा बेटा 31 दिसंबर 1948 को कौन सा दिन होगा। आप कहेंगे सर यही मेथड लगेगा, लेकिन यहाँ 1948 है और 1948 होने की वजह से यहाँ पर आपको एक 29 की फरवरी दिखाई देगी। किसकी देगी, 29 की फरवरी हो जाएगी। 29 की जैसे ही फरवरी हो जाएगी, अभी आपको विषम दिन 0 मिल रहे थे, अब यहाँ पर एक विषम दिन बचेगा और एक विषम दिन बचा तो इसका ही हमको क्या कर देंगे, एक एक्स्ट्रा दिन मिल जाएगा। तो सोमवार से क्या मिल जाएगा, मंगलवार मिल जाएगा। क्या मिलेगा, मंगलवार मिलेगा। तो समझ में क्या आया कि अगर मैं बात करा कि साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। लीप वर्ष है तो लीप वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन असमान होता है। पहले दिन की तुलना में अंतिम दिन क्या होता है, एक बढ़ जाता है। पहले दिन की तुलना में अंतिम दिन एक बढ़ जाता है। ठीक है, लीप वर्ष में लीप वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन असमान होता है। पहले दिन की तुलना में अंतिम दिन एक बढ़ जाता है। साधारण वर्ष में क्या होता है, साधारण वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन समान रहते हैं। ठीक है, एक तो मेरा ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट और बनता है। दूसरा पॉइंट क्या बनता है, दूसरा पॉइंट ये बन जाता है कि साधारण वर्ष से अगले साधारण वर्ष में जाने पर पिछले साधारण वर्ष की तुलना में एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई साधारण वर्ष की। अगर हम बात करें
लीप वर्ष की, तो देखिएगा लीप वर्ष का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। मैं अगर आपसे कहूं, मैं अगर आपसे ये वाली बात कहूं कि 29 मार्च 1 जनवरी 2012 को सोमवार है, आप कहेंगे सर ठीक बात, सोमवार है। और मैं अगर आपसे ये वाली बात कहूं 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? अब देखिएगा 1 जनवरी 2012, आप कहेंगे सर ये लीप वर्ष है, और मैं कहूँगा ये वाली क्या है? साधारण वर्ष है, ठीक है, और ये साधारण वर्ष है, ठीक। देखिएगा साधारण, मैंने कहा कि 1 जनवरी से यहाँ पर आपको ये यहाँ पर 12 से 13 पे आएंगे, साधारण वर्ष का एक दिन तो आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, साधारण वर्ष के अकॉर्डिंग देखें एक दिन तो आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आप चलो एक चीज़ और है, इसको ख़त्म करते हैं। आप कहेंगे सर 1 जनवरी से 1 जनवरी 2012 से और 1 जनवरी 2013 से आपका यहाँ पर कितने दिन हो रहे हैं? कहेंगे सर 366 दिन हो रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर 366 दिन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मैं 2012 से 2013 पे आ रहा हूँ और बीच में मुझको एक फरवरी मिलेगी, और वो भी फरवरी कितने की होगी? 29 की फरवरी मिलेगी। क्योंकि 12 से 13 पे आएंगे तो 29 की फरवरी मिलेगी, और 29 की फरवरी मिलने के ही कारण आपको एक दिन क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा मिल जाएगा। एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा तो आप कहेंगे सर 52 सप्ताह प्लस 2 दिन आपने बताए थे, और 2 दिन ये क्या थे? विषम दिन थे। और विषम दिन मैंने आपको बताया था, विषम दिन क्या होता है? विषम दिन होता है कि सप्ताह के बचे हुए दिन, सप्ताह के बचे हुए दिन ही विषम दिन। तो देखिएगा 1 जनवरी से 1 जनवरी पे आ रहे हैं, बीच में हमारे साधारण वर्ष कंप्लीट होके आ रही है, तो आप कहेंगे सर इसमें आप 2 दिन जोड़ दें। 2 दिन जोड़ेंगे तो सोमवार से क्या मिल जाएगा भाई? बुधवार मिलेगा। तो समझ में ये आया कि लीप वर्ष से साधारण वर्ष में जाने पर, लीप वर्ष से अगले साधारण वर्ष में जाने पर, अगले साधारण वर्ष में जाने पर 2 जनवरी। अब देखिएगा यहाँ पर एक चीज़ और है, पहले एक चीज़ और है। आप कहेंगे सर हर किसी में 2 बढ़ते हैं, नहीं। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा और घुमा देता हूँ। पहले इस पॉइंट को लिखने से पहले हम एक चीज़ और समझाएंगे आपको, उसके बाद में आगे आएंगे। मैं अगर आपसे ये वाली बात कहूँ बेटा 1 जनवरी की बात, अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइएगा 12 मार्च, मैं कहूँ 12 मार्च 12 मार्च और 12 मार्च 2012 को क्या है? मंगलवार है। मैंने मान लिया 2012 को, 12 मार्च 2012 को मंगलवार है। और आपसे कहूँ बताइएगा बेटा 12 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा? अब कहेंगे सर ये भी साल कंप्लीट तो हो रही है, साल कंप्लीट तो हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 12 मार्च से 12 मार्च पे आ रहे हैं, लेकिन आपको ऊपर क्या देखने को मिला? लीप ईयर मिली, आपको लीप ईयर देखने को मिली, और नीचे क्या मिला? आपको सिंपल ईयर देखने को मिली। लेकिन लीप ईयर तो है, हमारे यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर फरवरी का महीना निकल चुका है, फरवरी का महीना निकल गया। मैं 12 मार्च से 12 अगले साधारण वर्ष में आ रहा हूँ ये, लेकिन यहाँ पर हमारा फरवरी का महीना निकल चुका है। जब फरवरी में हमारी लीप ईयर की निकल चुकी है और मुझको 12 मार्च 2012 से 12 मार्च 2013 पे आ रहा हूँ और 2013 पे पहुँचा, तो इसमें हमें 2013 वाली मुझको क्या मिलेगी? फरवरी मिलेगी। 2013 वाली फरवरी मिलेगी, तो उसमें तो 28 की फरवरी होती है, वहाँ कोई एक्स्ट्रा दिन नहीं होता। लेकिन आपने यहाँ पर देखा 12 मार्च 2012 पे, तो आपको यहाँ पर फरवरी निकल चुकी है। तो फरवरी निकल गई तो आप कहेंगे सर सिर्फ एक ही दिन जुड़ेगा। कितना? सिर्फ एक ही दिन जुड़ेगा, क्योंकि अगर लीप ईयर होती तो 2 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं। यहाँ पर हमारी लीप तो है, लेकिन लीप फरवरी हमारी निकल चुकी है।
देखिएगा मार्च से आ रहे हैं, फरवरी निकल चुकी, मुझे फरवरी को काउंट नहीं करना है, तो आप कहेंगे सर मंगलवार से कहाँ पर आ गए, मंगलवार से एक ही दिन जोड़ेंगे, क्योंकि एक ही दिन जोड़ना है, तो क्या मिल जाएगा, बुधवार मिल जाएगा। क्या मिलेगा, बुधवार मिलेगा। ठीक है, यहाँ फरवरी क्या है, निकल चुकी है। अगर देखिएगा अब यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा और घुमा दूँ, अगर मैं आपसे कहूँ, चलिएगा आप बताइएगा, बताइए, मैं अगर आपसे ये वाली बात कहूँ कि मैं कहूँ अगर आपसे 20 फरवरी 2020 को क्या है, गुरुवार है। ठीक है, मान लिया। फिर उसके बाद मैं अगर आपसे कहूँ 20 फरवरी 2021 को क्या है, अब कहेंगे सर अब फरवरी को हम कंप्लीट, अभी मेरी फरवरी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन यहां पर देखा लीप वर्ष है, यहां पर क्या है, सिंपल ईयर है, फरवरी कंप्लीट नहीं हुई। फरवरी जब कंप्लीट नहीं हुई तो हम यहां से 2020 से 2021 पे आएंगे, फरवरी को कंप्लीट करते हुए आएंगे, और फरवरी कंप्लीट करेंगे तो यहां पर 29 की फरवरी भी मिलेगी ये वाली हमको 2020 वाली, तो यहां पर हमें 2 एक्स्ट्रा दिन मिल जाएंगे। एक तो हमको साधारण मिलेगा, लेकिन एक 29 वाला भी मुझको एक एक्स्ट्रा दिन मिलेगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे गुरुवार से 2 दिन एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, शनिवार मिल जाएगा। क्या मिलेगा, शनिवार। तो समझ में यहाँ पर ये आया कि अगर यहाँ पर समझ में क्या आया, अगर किसी भी हम लीप वर्ष से और साधारण वर्ष में आते हैं तो जनवरी और फरवरी के माह में 2 दिन जुड़ता है, और लीप वर्ष से साधारण वर्ष में जाते हैं तो हमें मार्च से दिसंबर तक एक ही दिन जोड़ते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा मैं इस पॉइंट को लिख दे रहा हूं, मैं इस पॉइंट को देखिएगा इन्हीं क्वेश्चनों के इन्हीं के सामने लिख दे रहा हूं। देखिए जनवरी लीप वर्ष से साधारण वर्ष में जाने पर, लीप वर्ष से साधारण वर्ष में जाने पर जनवरी और फरवरी माह में 2 दिन जोड़ देते हैं। ठीक है, 2 दिन जोड़ देते हैं। कब, जनवरी और फरवरी के माह में, लीप वर्ष से साधारण वर्ष में। अगर मैं आपसे कहूं लीप वर्ष से साधारण वर्ष में, लीप वर्ष से साधारण वर्ष में जाने पर, लीप वर्ष से साधारण वर्ष में जाने पर जनवरी मार्च से दिसंबर तक सिर्फ एक दिन ही जोड़ देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब देखिएगा, अब ये बात हो गई, मैं अब थोड़ा सा इसमें और घुमाता हूं आपको, और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनाता हूं इस पे। ये तो मैंने, अगर मैं आपसे ये वाली बात कहूं, मैं अगर आपसे कहूं बताइएगा बेटा 12 मार्च 2013 को सोमवार है। ठीक है, तो फिर मैं आपसे कहूं बताइएगा 12 मार्च 2015 को सोमवार है, तो 12 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, आप कहेंगे सर यहां पर देखिएगा, आप कहेंगे सर ये लीप ईयर, ये साधारण ईयर है, कौन सी है, साधारण है। आप कहेंगे सर ये लीप ईयर है। ठीक है, अब देखिएगा मार्च से आप साधारण वर्ष से कहां पर आ रहे हैं, लीप वर्ष पर आ रहे हैं, लेकिन महीना कुछ भी हो उससे कोई, लेकिन आप यहां पर फरवरी को निकाल के आ रहे हैं, वो भी साधारण, लेकिन यहां पर आ रहे हैं साधारण से लीप वर्ष पे आ रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर तो फरवरी निकल गई है, इस वाले 2015 की तो
फरवरी निकल गई है, 2015 की फरवरी निकल गई है, लेकिन 15 मार्च 2016 की 15 मार्च 2016 की हमको यहाँ पर एक बीच में फरवरी मिलेगी। किसकी? लीप ईयर वाली फरवरी मिलेगी, क्योंकि मैं फरवरी को कंप्लीट करता हुआ आऊँगा 2016 पे, और जैसे ही फरवरी कंप्लीट करते हुए आएंगे, फरवरी कंप्लीट करेंगे, बीच में फरवरी मिलेगी 2016 वाली, और इसको कंप्लीट करेंगे तो आपको कितने की मिलेगी? 29 की फरवरी मिलेगी। 2016 की 29 की फरवरी मिलेगी। ठीक है, जब 29 की फरवरी मिलेगी तो आपको यहाँ पर मैंने बताया कि ये पूरे साल कंप्लीट हो रही है, दिन 366 हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पर 2 विषम दिन मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। तो सोमवार से आपको क्या मिल जाएगा? आप कहेंगे सर बुधवार। क्या मिलेगा? बुधवार मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम फरवरी साधारण वर्ष की तो फरवरी छोड़ आए, लेकिन यहाँ पर आएंगे फरवरी लीप वर्ष वाली फरवरी पे आएंगे तो कंप्लीट करेंगे एक फरवरी, और फरवरी कौन सी मिलेगी? 2016 की मिलेगी। तो उसमें आपको एक एक्स्ट्रा दिन मिलेगा, एक एक्स्ट्रा दिन मिलेगा, तो आपको यहाँ पर 2 दिन क्या मिल जाएंगे? विषम दिन मिलेंगे। एक तो आपको साधारण वाला एक मिलता है और एक आपको लीप वर्ष का एक्स्ट्रा दिन में, तो 2 दिन हो गए विषम दिन, तो आपको क्या मिल जाएगा? बुधवार मिलेगा। तो यहाँ पे समझ में क्या आया? समझ में ये आया कि साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जाने पर मार्च से दिसंबर तक 2 दिन जोड़ेंगे। कितने दिन जोड़ेंगे? 2 दिन जोड़ेंगे। ठीक है, 2 दिन जोड़ेंगे। अगर मैं आपसे यही वाली बात थोड़ा सा और दे दूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि बताइएगा बेटा कि 12 जनवरी 2015 को मंगलवार है, 12 जनवरी 2015 को मंगलवार है, तो आप कहें, फिर मैं कहूं 12 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, मैं अगर आपसे कहूं 12 जनवरी 2015 को मंगलवार है, 12 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये तो हमारी क्या है? साधारण वर्ष है, और ये क्या है? लीप वर्ष है। ठीक है, लीप वर्ष है और ये साधारण वर्ष है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर लीप वर्ष से साधारण वर्ष से लीप वर्ष पे तो जरूर आ रहा हूँ, साधारण वर्ष से लीप वर्ष पे तो जरूर आ रहा हूं, लेकिन इसके बीच में आपको एक फरवरी मिलेगी, वो भी आपको मिलेगी कौन सी? साधारण वर्ष की मिलेगी। आते आते फिर आप कहां पर आएंगे? आप आएंगे यहां तक, देखिए 12 जनवरी तक आएंगे यहाँ पे आपको, और 12 जनवरी 2016 तक आएंगे तो आपको यहाँ पर लीप वर्ष नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे जनवरी तक ही रहना है, 12 जनवरी तक का ही दिन बताना है, यहाँ फरवरी पे नहीं आना है। 12 जनवरी 2016 का दिन ही बताना है, इससे आगे मुझे नहीं आना। तो देखिएगा, तो मुझे यहाँ पर क्या है? सिर्फ एक ही दिन जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर 2016 की फरवरी को नहीं ऐड करना है। तो आप कहेंगे सर मंगलवार से क्या मिल जाएगा? बुधवार मिल जाएगा। यहाँ सिर्फ कितना दिन जोड़ना है? एक दिन जोड़ना है। तो समझ में क्या आया? समझ में ये आया, साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जाने पर साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जाने पर जनवरी और फरवरी में एक दिन ही जोड़ते हैं, एक दिन जोड़ते हैं। ठीक है, ये देखिएगा, इतना तो मेरा ये कॉन्सेप्ट रहा। मैंने आपको सारा बताया, मैंने आपको क्या क्या बताया? मैंने आपको बताया लीप वर्ष से साधारण वर्ष में जाने के लिए जनवरी और फरवरी के माह में क्या करते हैं? 2 दिन जोड़ देते हैं। लीप वर्ष से साधारण वर्ष में जाने के लिए जनवरी और फरवरी के माह में 2 दिन जोड़ते हैं। क्यों? वो भी मैंने देखो आपको एग्जाम्पल दिए, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ भी लेके रख लें, लेकिन आपको देखिएगा मैंने एग्जाम्पल दिए, सारे कंडीशन, जितनी कंडीशन बन सकती थी, जितनी कंडीशन फॉलो हो सकती थी, उन सब के मैंने आपको अच्छे से और बढ़िया तरीके से आपको मैंने एक्सप्लेन किया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब ये देखिएगा, सिर्फ मैंने आपको एक कंडीशनें दिखाई,
ठीक है। लेकिन इस पे क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और अक्सर कैलेंडर में सबसे ज़्यादा इन्हीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। कैलेंडर का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा भूल जाता है, ये जान ही नहीं पाता कि किसमें कौन सा दिन हमें फरवरी कब निकल रही है, कब फरवरी को हमें कौन सी लीप बर्ड्स में फरवरी लेनी चाहिए, कब नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, आपको मैंने हर तरीके के जितनी हमारी पॉसिबिलिटी हो सकती थी मैंने आपको सारी आपको एक्सप्लेन करी। पैरा लीप बर्थ से साधारण बर्थ में जाने के लिए जनवरी और फरवरी के माह में 2 दिन जोड़ देते हैं। ठीक है, फिर मैंने बताया लीप बर्थ से साधारण बर्थ में जाने पर मार्च से दिसंबर तक सिर्फ 1 दिन ही जुड़ता है। मार्च से दिसंबर तक 1 दिन जुड़ता है, वो भी मैंने आपको एग्जाम्पल लेके दिखाया। फिर उसके बाद मैंने आपको साधारण बर्थ से लीप बर्थ में जाने पर मार्च से दिसंबर तक सिर्फ 2 दिन जुड़ते हैं। साधारण बर्थ से लीप बर्थ में जाने पर फिर मैंने आपको चौथा एग्जाम्पल दिया, साधारण बर्थ से लीप बर्थ में जाने पर जनवरी से फरवरी में 1 दिन ही जोड़ते हैं। कितना दिन? 1 दिन जोड़ते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं कल आपको बढ़िया बढ़िया बहुत उम्दा बहुत अच्छे क्वेश्चन भी लेके आऊँगा और एनटीपीसी वगैरह में, रेलवे में जितने भी आए हुए क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा। इसके ऊपर बहुत मज़ा आएगा। कल की क्लास आप देखना ना भूलें बिल्कुल भी, और कल की बहुत अच्छी क्लास होगी, बहुत इम्पोर्टेंट होगी, कैलेंडर से रिलेटेड। आप कल की क्लास देखना बिल्कुल ना भूलें। कल आएँ और आपको विधिवत रूप से आपको प्रॉपर क्लासें, सारी क्लासें मिलेंगी हमारी CFS इंस्टीट्यूट पेज पर। ठीक है, आप जाएं और उसको जाके फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगा हो। ठीक है, और बस कल हम आपको बताते हैं क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।